मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ ने विभागीय मनमानी के विरोध में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि विभाग द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के लिए थोपे गए अवैधानिक लक्ष्य से कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव बन रहा है। भोपाल में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के प्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष BS वर्मा ने बताया कि पशुपालन विभाग ने कृत्रिम गर्भाधान जैसे पूर्णतः प्राकृतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया पर प्रतिदिन 20-20 गर्भाधान का लक्ष्य दे दिया है। वर्मा के अनुसार गर्भाधान की सफलता 3 प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है: मादा पशु का ऋतु में आना, पशु का चिकित्सक तक पहुंचना और समय पर सूचना मिलना। लेकिन तीनों परिस्थितियों पर किसी भी कर्मचारी का नियंत्रण नहीं होता। फिर भी विभागीय अधिकारी इस लक्ष्य को पूरा न करने पर वेतन कटौती, निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। संघ ने कहा कि व्यापक क्षेत्र, कम समय, विभिन्न विभागीय दायित्व और एक गर्भाधान में लगने वाला औसत समय देखते हुए यह लक्ष्य अवैज्ञानिक, अमानवीय और व्यवहारिकता से परे है। BS वर्मा ने चेतावनी दी कि ऐसी नीतियों से विभाग का मूल उद्देश्य नस्ल सुधार और पशुपालकों को वास्तविक लाभ भी प्रभावित होगा, जिसके चलते संघ ने मांग की है कि इस मनमाने लक्ष्य निर्धारण को तत्काल रोका जाए और जमीनी परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहारिक नीति लागू की जाए। मैं BS वर्मा, प्रांत अध्यक्ष पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ मध्य प्रदेश। ज्ञापन दिया कलेक्टर को, क्या कुछ मांगे इस तरह की? हमारी ये कोई आर्थिक मांगे नहीं है, हमारे हितों के लिए कोई मांग नहीं है। हमारी मांग आज की बड़ी विचित्र किस्म की है। हम पशुपालकों के हित के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे विभाग में एक पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान, जिसको EI बोलते हैं, EI और भी जगह होती है वो, लेकिन ये यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से तात्पर्य है मेरा। इसके लिए अनिवार्य होता है कि पशु का हीट पे आना, ऋतुकाल पे आना और पशुपालक का संस्था तक पशु को लेके आना या सूचना देके अपने घर बुलाना। इन 2 परिस्थितियों में ही पशु को कृत्रिम गर्भाधान से लाभान्वित किया जा सकता है। एक विभाग की बहुत महत्वपूर्ण और एक परिणाममूलक सुविधा है, परंतु हमारे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रतिदिन एक आदमी 20 EI करके लाएगा। 20-20 तक, मतलब सभी जिलों में 20 नहीं कहा है, लेकिन 20-20 तक EI करके लेके आना है। एक कृत्रिम गर्भाधान कार्य में कम से कम 1 घंटे का समय लगना है। यदि उनकी बात मान भी ली जाए, उनके आदेश का सिरोधार्य करके पालन किया जाए, तो 20 घंटे प्रतिदिन एक व्यक्ति कार्य कैसे कर सकता है? पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि पशु के ऋतुकाल के बगैर कोई भी कृत्रिम गर्भाधान कार्य संभव नहीं है। यह प्राकृतिक कार्य है और इस प्राकृतिक कार्य को करने के लिए हमारे अधिकारी अप्राकृतिक दबाव डाल रहे हैं, वेतन रोकते हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तनख्वाह काट लेते हैं, ऐसे अनेक प्रकार के शोकाज नोटिस इशू करते हैं। जबकि हमारा उनसे आग्रह रहा है कि इन 2 विधियों के अलावा पशुपालक या तो संस्था पे पशु लेकर आएगा या हम उनके घर तक जाएंगे। इन 2 विधियों के अलावा कोई तीसरी विधि है तो आप बताएं, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि हम कुछ नहीं जानते, हमको तो वो चाहिए। और APC की जब बैठक होती है, उसके माध्यम से कलेक्टर महोदय को भी कहा जाता है कि आप इन पर कार्रवाई करें। तो कई बार कलेक्टरों से भी हमारे ऊपर कार्रवाई की गई कई जिलों में। तो हमारा इसीलिए ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम आज दिया गया है। कलेक्टर महोदय को भी पृथक रूप से दिया है और मुख्यमंत्री महोदय को, कि इस कार्य में जो आंकड़ेबाजी से की बाजीगरी से विभाग चलना चाह रहा है, उस पर विराम लगाया जाए और किसानों के हित में परिणाममूलक कार्य के लिए बाध्य किया जाए। हम अपनी संस्था पर उपस्थित रहने के लिए बाध्य हैं, लेकिन अप्राकृतिक रूप से कोई कार्य करने के लिए, झूठे आंकड़े इकट्ठे करने के लिए बाध्य नहीं है। इस बाध्यता को समाप्त करने के लिए हमने शासन से आग्रह किया है। आपका नाम? BS वर्मा।